भगवान वृषभानुपुर के दरवाजे पे खड़े हैं। आज ठाकुर जी आज हरि गारुणी बन के आए। वास्तव में अगर देखा जाए तो सुप्रीम गारुणी तो कृष्ण ही है, हम सबके विष को खींचते हैं। बोलो बोलो, हम सबके हृदयों में विष नहीं है क्या? तो जो उस हरि गारुणी को पुकारेगा उसके विष को ठाकुर हरेगा। और डस हम सबको रहे, कौन? माया ने हमें डस रखा है। सो अगर पुकारेंगे तो गारुणी हरि आकर के हमारे विष को हल्ला समझ गया वृषभानुपुर में कि गारुणी हरि आए, नंद का लड़का आया, नंद का टोटा आया है। किशोरी जी मूर्छित पड़ी है, अर्ध मूर्छित है। वृषभानु सुता राधा के मन में अत्यंत हर्ष हुआ है, श्री कृष्ण मेरे द्वार पर आए हैं। ये जानकर महारानी ने अपने आप को धन्य धन्य माना। प्रेमावश में वो एकदम से मुरझा गई। कभी कभी प्रीतम सामने आ जाए तो शरीर से जान निकल जाती है। जान निकल गई, मूर्छित, मतलब कुछ जान भी थी। पता चला यही आ गए महल में, तो मानो जहर और चढ़ गया। प्यारी को तो प्रेम का जहर है, लेकिन कीर्ति समझती है महारानी की इस दशा को अब ये बच न पाएगी, क्योंकि वो इतनी अकुला रही थी। शरीर ठंडा पड़ा है, मगर ठंडा कैसे पड़ा है? प्रेम में। माता क्या समझती है? काले ने काटा है। प्रेम को जितना छुपा के रखोगे उतना बढ़ेगा ये। इसका प्रकाशन गलत है, प्रेम का प्रकाशन नहीं। मां रो रही है और किशोरी जी रोमांच में, आनंद के अतिरेक में उनके आंसुधारा बह रही है। माता पिता समझते हैं बेटी को बहुत तकलीफ, इसलिए रो रही है। विष का प्रभाव गहरा जान करके वृषभानु बाबा और कीर्ति रानी बहुत कष्ट में है। रोवती महिर फिरत बिततानी, बार बार ले कंठ लगा। बार बार किशोरी जी को ऐसे कंठ से भेजती है, बेटी धीरज रख। गारुणी कृष्ण आ गए हैं। मां कृष्ण का नाम लेती है तो और वो बिहेर हो जाती है, क्योंकि श्री दामा के श्राप से 100 वर्षों की का तो पीछे है। वो सब याद करती है, कितने पल के लिए, थोड़े से दिन के लिए, और विभल होती है। बार बार कीर्ति को अंक से भर रही है अपनी छोटी सी लाडली को। लेकिन राधा रानी की दशा और भी बिगड़ती जा रही है। बार बार माता पानी लेकर के आती है, मुख पर डालती है। इतने में भगवान जब अंतपुर के अंदर आके खड़े हुए, छोटे से ठाकुर जी हैं, आप उनके रूप का ध्यान करो। इतने से भगवान ऐसे पीली पगड़ी बांधे हैं, एक फेंट यहाँ लगाए, और इस तरह से भगवान की झोली है जैसे किसी गारुणी की होती है, और ठाकुर जी के हाथ में क्या है? मुरली है। छोटे से लाला को देखकर के कीर्ति महारानी श्री कृष्ण के पैरों को पकड़ लिया। हे कृष्ण, मेरी लड़की को बचा लो, मेरी लाली को बचा लो। लोचन दे
कुमरी उघारी लोचन दे कुमरी उघारी लोचन दे कुमरी उघारी। श्री कृष्ण ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मुँह पे हरि की बड़ी कृपा है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तुम सब जाओ, मैं एकांत में इसका सब कुछ संभाल लूंगा। छोटे से ठाकुर है। लोचन कुमार देखियो नंद को तब, कुमार देखियो नंद को तब, आह सकुची अंग समारी, सकुची अंग समारी। भगवान ने ऐसे उघाड़ दिया श्री किशोरी जी को, चादर में है ना पतली सी, तो जब चादर उघाड़ी तो प्यारी सकुचा आ गई। राधा 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 बात पूछती जननी सोनी, कहा है ये मरत ते तू बची प्यारी, कीरत है तब कहती तो ही कारे खाई, कछु न रही सीगा। सूर प्रभु तोही जाई गिरी, कहु कुमरी सुता, कहु कुमरी सुता। गोविंदा श्री किशोरी जी के विष को भगवान ने उतार दिया। कैसे उतारा? भगवान ने अपना स्पर्श दिया। कैसे उतारा? भगवान ने अपनी आंखों का स्पर्श दिया। कैसे उतारा? भगवान ने अपनी मीठी बोली सुनाई। उनका देखना विष उतरना है, उनका छूना विष उतरना है, उनकी बात हमारे लिए आ जाए तो ये विष उतरना है। उनका सब कुछ ऐसा है कि मनुष्य मात्र का विष उतर जाता है माया का। कीर्ति रानी कहती है लाली, और जब विष उतरा अर्थात स्वस्थ हुई श्री किशोरी जी तो महिर अंदर आई, सखी अंदर आई। कीर्ति जी ने किशोरी जी को ऐसे अंक में ऐसे भरा और क्या कहती हैं, बेटा मेरी बिटिया तू मूर्छित हो गई थी। महारानी कहती है इतने सारे लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? तू मर गई थी, नाग ने तुझे डस लिया था,
देखिए जो नंद का